स्वाभिमान की लड़ाई है, जहाँ पर केवल पत्रकारी शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहाँ स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दिए। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिक्कारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं वो कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि धिक्कारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और बंधुओं, किसी की भी न प्रतिष्ठा सुरक्षित है, न किसी की निष्ठा सुरक्षित है। पुलिस वाले जो है अपराधी को संत बना देंगे, संत को अपराधी बना देंगे। ऐसी स्थिति जहां समाज में पैदा हो गई हो, वहां पर संविधान और इंसान का रक्षा करना इतना आसान काम नहीं हो जाता है। लेकिन ये बलिया की धरती है। बलिया हमेशा जुल्म और अत्याचार का विरोध किया है, और इसका शुरुआत भी लगता है कि परमात्मा ने फिर भारत की धरती में बलिया से ही चलने जा रहा है। और इसका शुरुआत हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से होने जा रहा है। हम तो भाई आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो पूर्व विधायक जरूर हूँ, लेकिन एक उसके पहले शिक्षक हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आप जो भी लड़ाई की जो है अगली भूमिका आप तय करेंगे हमारी, हम सबकी, मैं तो यह सलाह जरूर दूंगा कि आप सभी लोग सर्वदलीय लोगों की बैठक बुलाइए और एक संघर्ष समिति बना करके, और बलिया से फिर इस तेवर को दिखाया जाए कि बलिया जब अंग्रेजों को भगा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकता है, तो गुजरात इंडिया कंपनी को भी बलिया से भगा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी को तो अपने नाम में बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, व्यवसायी जनता पार्टी हो गया है। अदानी और अंबानी के माध्यम से केंद्रित होने वाली पार्टियों को व्यवसायी जनता पार्टी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, आज संविधान न सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि इंसान और संविधान की रक्षा करना है, तो स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम अब कोई प्रतिनिधि नहीं कर सकता। प्रतिनिधि इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि स्वयं भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जो है सत्य बोलने का जिसमें साहस नहीं होगा, वो कभी समाज की रक्षा करने की हैसियत में नहीं होता। आज सत्य को स्वीकारना और सत्य को बोलना राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता माना गया है। इसलिए, लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता, हमेशा ईमान और इंसान और हमेशा सत्य आचरण पर राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता माना गया है। इसलिए, लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता, हमेशा ईमान और इंसान और हमेशा सत्य आचरण पर रहने वाले व्यक्ति का ही झंडा लेकर के चलती है। मुझे विश्वास है कुछ लोगों, इस लड़ाई में आप विजयी होंगे। और मुझे जो भी जिस दिन, जैसे जेल की बात आप लोग कर रहे हैं, तो जेल का निर्णय आप लोग कर लीजिएगा, और बैरिया विधानसभा क्षेत्र से एक दिन का डेट दे दीजिएगा। मैं 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दूंगा बलिया में। मैं कम से कम 5000 लोगों के साथ मैं अपने नेतृत्व में उस दिन गिरफ्तारी दूंगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग उस क्षेत्र के पत्रकार भी रहें और समाज को चलाएं, सभी दल के नेताओं को भी चलाएं, और जो है पूरा दमदारी के साथ जब तक अपने इस जो भ्रष्ट अधिकारी फर्जी एफआईआर किए वापस नहीं लोग करते हैं, तब तक इस आंदोलन का क्रम जारी रखिए। और आवश्यकता पड़े तो जो भी आप लोग निर्णय करोगे, चूंकि मेरा ये आंदोलन नहीं है, मैं आप सबके इस आंदोलन में पूर्ण जोर समर्थन देने के लिए आया हूँ।